गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। और कौन है अनंत सिंह और इनको जुडिशियल कस्टडी में क्यों रखा गया है, इनको पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं रखा गया, यादव मर्डर केस क्या है और चुनाव आयोग ने इसको लेकर क्या कहा है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। आज का टॉपिक देख लीजिए क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। ये जो यादव मर्डर केस है, यादव मर्डर केस, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। और यहाँ से मेंस का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी जो टीम है, भारतीय महिला टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे मेंस में और आपके प्रीलिम्स में, वो देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखेंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके सामने क्या चुनौती है, ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया, नागरिक हैं उनको कैसे मजबूत किया, ठीक है। कौन कौन सा जो केस है या घोटाला है जिसको उजागर किया गया आरटीआई के माध्यम से, सारा कुछ देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है आरटीआई को लेकर कैसे पूछे जाएंगे, सब कुछ फ्रेम किया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ड्रोन क्या होता है और इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे किया जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे किसानों की जो स्थिति है उसको कैसे मजबूत कर रहा है ड्रोन। ड्रोन को लेकर क्या कैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। ये बाहुबली कौन है, ठीक है, बाहुबली का मतलब क्या होता है, और भारत ने अभी जो है ना नया सैटेलाइट लॉन्च किया है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जो है जल सेना पे, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भारत का जो शेयर मार्केट है उसमें जो है ना अब इन्वेस्ट बढ़ने लगा, तो हम लोग देखेंगे एफडीआई और एफपीआई में क्या फर्क है, मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखेंगे हम लोग। डिफरेंस देख लिए, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफपीआई का डिफरेंस देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने ट्रंप के बारे में क्या कहा कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो कल क्या करने वाले हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो शाम को क्या करने वाले हैं, तो उनको लेकर इन्होंने क्या कटाक्ष किया वो देखेंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ पे जो अमेरिका है और चाइना है उसके बीच जो विवादित मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे, ताइवान का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पर देखिए कि जो आसियान है और अमेरिका के जो विचार हैं वो किस प्रकार सिमिलर हैं चाइना को लेकर, वो देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देख लीजिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे कनाडा और फिलीपींस ने एक समझौता किया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखेंगे हम लोग। लास्ट में मैप देखेंगे। फटाफट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे, और ये पीडीएफ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज है 3 नवंबर, ठीक है, आज है आपको 3 नवंबर और सब कुछ देखेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। 3 नवंबर 2025। और हाँ, जब भी आप ये वीडियो देखिएगा ना तो अपने साथ पेन और कॉपी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है। जो यादव मर्डर केस है ना, आपको कहानी बता देते हैं क्या हुआ है। ये जो है ना जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जनता दल, जिनके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, ठीक है। इनका नाम है अनंत सिंह और ये बाहुबली नेता है, इनका दबदबा रहा है मोकामा क्षेत्र में। इन्हीं का जो प्रत्याशी है, मतलब अपोजिट वाले लोग, जन स्वराज पार्टी, वहां से एक उम्मीदवार खड़े हैं, उनका सपोर्ट कर रहे थे दुलार चंद यादव, जिनका मर्डर हो गया, ठीक है, दुलार चंद यादव। और इनका जो है ना काफी इनसे जो है ना इनका बनता नहीं था, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि दोनों जो है ना, दोनों लोग अपने प्रचार वगैरह में निकले हुए थे, अपने इलाका में भ्रमण कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये दोनों आमने सामने हुए, काफी इनकी संख्या था, इनका जो गाड़ी का संख्या था लगभग 50 के आसपास था, और उनका जो था दुलार चंद यादव का काफिला लगभग 150 गाड़ियों का था। तो आमने सामने हुए तो लोग एक दूसरे पर बयानबाजी करने लगे, ठीक है। तो वहां पर फिर पत्थरबाजी, फिर वहां पे हिंसा वगैरह देखने को मिला, और वहां पे दुलार चंद यादव जी का मर्डर हो गया। कैसे हुआ वो जांच का विषय है। जो भी अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन के, वहां पे जो भी थाना इंचार्ज हैं, वहां के एसपी वगैरह, सबका तबादला किया गया है, सबको वहां पे तबादला के बाद सस्पेंड भी किया गया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना ये चुनाव आयोग का क्या है, कर्तव्य है, और हम
किसी भी प्रकार का हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इनको जो है ना जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। क्या फर्क होता है जुडिशियल कस्टडी और एक होता है पुलिस कस्टडी? दोनों का डिफरेंस यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी आरोपी को रखा जाता है तो यहाँ पर अगर इंक्वायरी करना होगा ना पुलिस को, तो पुलिस को सबसे पहले जज से या कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। पुलिस कस्टडी में क्या होता है, अगर पुलिस को पूछताछ करना है तो आप डायरेक्ट जाके कर सकते हो, इसमें कोर्ट से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यही फर्क आपका यूपीएससी में पूछ लिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बताइए हमारी जो महिला जो क्रिकेट टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है, ये गौरवान्वित वाला पल है। लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जो टीम के साथ खेले हैं ना साउथ अफ्रीका, उनको याद रखिएगा। जो फाइनल मैच खेला गया है साउथ अफ्रीका के साथ, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। और ये जो हमारी जो महिला टीम है ना, उन्होंने पहली बार जीता है ये वर्ल्ड कप, ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे आरटीआई अभी न्यूज में क्यों चल रहा है, आरटीआई का इंपॉर्टेंस क्या है, और ये जो आम जनता है या आम नागरिक है उनको किस प्रकार से सशक्त कर रहा है, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट घोटाला है जिसको उजागर किया गया है आरटीआई के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कैसे सशक्त कर रहा है आरटीआई, और आरटीआई के सामने क्या चैलेंजेस है, एक ही करके हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख पा रहा ना, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। कैसे जुड़ना है, आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सूचना का अधिकार जो कानून है, इसको 2005 में लाया गया था, और ये इतना महत्वपूर्ण है ना, कि जो सरकार है, सरकार के जो आंकड़े हैं या सरकार से क्वेश्चन करने का हमें अधिकार दिया गया 2005 में। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे कि जो भ्रष्टाचार है, कुशासन है, मनमानी, जो अधिकारियों का मनमानी है, उस पर लगाम लगे, इसलिए जो ना इस प्रकार का कानून लेकर आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरह के कानून लाने की क्या आवश्यकता था, तो जो भ्रष्टाचार था, कुशासन था ना, उसके खिलाफ ये कानून काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कई महत्वपूर्ण जो घोटाला हुआ है, आदर्श सोसाइटी, आपने नाम सुना होगा, आदर्श सोसाइटी जो घोटाला था मुंबई में, जो कि कारगिल युद्ध में जो सैनिक लड़े थे ना, उनके लिए ये जो ना फ्लैट वगैरह बनाया जा रहा था उनको अलॉट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना हावी हो गया था कि जो अधिकारी थे, जो नेता थे ना, उनको ये अलॉट कर दिया गया था काफी काफी कम दरों में। तो ये उजागर हुआ यहाँ पर। उसके बाद देख लिए, जो कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था 2010 में, उसमें जो घोटाला हुआ था वो भी आरटीआई के माध्यम से ही उजागर हुआ। बहुत सारे मामले यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें चैलेंजेस क्या क्या है, तो कई राज्य में जो सूचना आयोग है ना, वो निष्क्रिय है, मतलब काम नहीं कर रहा ढंग से, क्योंकि वहां पे अधिकारी वहां पर है ही नहीं। अधिकारी हैं भी तो उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि कैसे काम करना है। अगर बात करें जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं सूचना का, तो उनका मर्डर कर दिया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, उनके परिवार को उठा लिया जा रहा है। तो ऐसे में इन्फॉर्मेशन कैसे मांगा जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, कई मामले ऐसे हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, तो अधिकारी की तरफ से ये कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट में है, हम आपको डाटा नहीं दे सकते, या कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है। तो आरटीआई की जो भूमिका है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ऐसे में करना क्या है हमें, तो हम लोग जो सिविल सोसाइटी का मेंबर हैं, जो आम जनता है, उनको जागरूक रहना होगा। जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेट है, उनको यहाँ पे अपनी जिम्मेवारी को निभाना होगा, तब जाके जो आरटीआई का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बना रहेगा। कुल मिलाकर जो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए मेंस में कैसे पूछेगा कि आरटीआई अधिनियम से कैसे लोकतंत्र और नागरिक को अधिकार जो है ना मिला या सशक्त किया, और क्या चुनौती है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन कौन से मामले उजागर किए गए, उसके बारे में चर्चा करना है। मेंस में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कैसे तैयार करना है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि जो आरटीआई अधिनियम 2005 है ना, वो लोकतंत्र को मजबूत किया, कैसे, नागरिकों को सूचना का अधिकार देकर इससे पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित किया जा सका। साथ ही जो जनता, सरकारी जो आम जनता है ना, सरकार की नीतियों के बारे में, उनके खर्च के बारे में, उनके निर्णय के बारे में जान सकने का अधिकार मिला। तो ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। अगर लाभ की बात करें ना, तो यहाँ पे नागरिकों की जो भागीदारी है वो बढ़ा है, प्रशासन में जो पारदर्शिता है वो बढ़ा है। कई घोटाले जो उजागर हुए हैं, जो हमको बताया ना आपको, आदर्श सोसाइटी घोटाला और कॉमनवेल्थ वाला, और भी बहुत मामले यहाँ पर देखने को मिला। फिर देखिए एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें ना, तो आदर्श हाउसिंग जो कॉलोनी के बारे में बात की है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात की हम लोग, ये जो राशन पेंशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाभार्थी को नहीं मिलता है, उसके बारे में भी घोटाला यहाँ पर देखने को मिला। चैलेंजेस क्या है, जो कार्यकर्ता लोग हैं, आरटीआई जो फाइल करते हैं, पिटीशन करते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है। फिर यहाँ पर सूचना कभी कभी जो ना अधिकारियों के द्वारा
दिया नहीं जाता है, जब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होता है। ये बहुत बड़ा चुनौती है। फिर यहाँ पे एक संशोधन किया गया था 2019 में, जो कि सूचना आयोग का जो जवाबदेहिता है उसमें कमी कर दिया गया। यही चीज आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये जो है ना इंपावर किया गया है किसको, सिटीजन को, और जो डिसीजन मेकिंग है, पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। और ये कई ऐसे मामले को एक्सपोज किया है ना, जैसे कि आदर्श हाउसिंग स्कैम, कॉमनवेल्थ एग्जाम्पल आपको दे देना यहाँ पे। और यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर इंफॉर्मेशन कई बार नहीं दिए जाते हैं, या ये कह दिया जाता है कि हमारे पास डाटा जो है ना अवेलेबल नहीं है। ये सब चैलेंजेस है, ध्यान रखिएगा। ड्रोन का इस्तेमाल जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हो रहा है, और ड्रोन है क्या, तो आपको बता दें ड्रोन जो है ना एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें कैमरा, सेंसर, ये तमाम चीज जो है ना अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ड्रोन आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं ड्रोन, ठीक है, और इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे हो रहा है। तो ये जो है ना बिना अनमैन्ड जो है ना ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आदमी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये एक ऐसा मशीन है जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। इसमें कई प्रकार के कैमरे, सेंसर और बहुत सारे हाईली इक्विपमेंट लगे होते हैं, माइक्रोचिप वगैरह भी लगे रहते हैं। इसी को कंबाइन करके जो है ना ड्रोन बनाया गया है। इसका इस्तेमाल आप देखोगे तो मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे शादी ब्याह फंक्शन वगैरह में आपने देखा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है वीडियो कैप्चर करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखो स्वास्थ्य के सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जो मेडिसिन वगैरह है, जो कोरोना काल में मेडिसिन हो गया, जो दुर्गम क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे ना, तो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे डिलीवरी के लिए। फिर यहाँ पर आप देखो निर्माण के क्षेत्र में जो सर्वे करना हो या मैपिंग करना हो, वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज हो रहा है। कैसे? तो यहाँ पे जो उर्वरक है उसको अगर छिड़काव करना है, या बीज बोना है, या परिवहन करना है, मछली के लिए चारा देना है, पशु के लिए जो स्थान है या कल्याण की निगरानी करना है, तो इन चीजों के लिए ना ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे में जो है ना किसान क्या हो रहे हैं, हाईटेक हो रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कुल मिलाकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी ड्रोन से हमला कर रहा है ना रसिया यूक्रेन पे, यूक्रेन रसिया पे, तो ड्रोन को लेकर क्वेश्चन आना कंफर्म है, याद रखिएगा। ड्रोन से आप क्या समझते हैं और कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे हो रहा है, और ये खेती को आसान बना कैसे रहा है, उस पर आपको चर्चा करना है। तो ड्रोन एक मानव रहित हवाई यंत्र है, ठीक, जिसे दूर से ही नियंत्रित किया जा रहा है। इसमें कैमरा लगा है, सेंसर लगा है, जीपीएस, तमाम जो ना हाईटेक जो इक्विपमेंट है उसको लैस किया गया है, ताकि ड्रोन से हम लोग लाभ ले सके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो फसल की निगरानी करने में, कीटनाशक को छिड़काव करने में, भूमि का सर्वेक्षण करने में, बीज बोने में, और जो किसान है उनका समय, उनका श्रम, उनका लागत बहुत बचत हो रहा है। सरकार भी जो है ना कई ऐसे स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि ड्रोन दीदी, आपने नाम सुना होगा ना, जैसे ड्रोन को क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सेम चीज इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रोन इज अ अनमैन एरियल व्हीकल, ठीक है, यूएवी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना पेस्टिसाइड को क्या करने के लिए, स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंड को सर्वे करने के लिए, सीडिंग के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे फार्मर का जो टाइम, लेबर, कॉस्ट, बहुत कुछ का बचत हो रहा है। सरकार कई इनिशिएटिव लिया है, जैसे ड्रोन दीदी का आप यहाँ पे एग्जांपल दोगे, जिससे बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर बाहुबली क्या है, और अभी भारत का जो इसरो है, उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो हमारे जो जल सेना है ना, नेवी, उनके लिए जो है ना सुरक्षा का जो है ना इंतजाम करेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो स्वदेशी जो टेक्निक है हमारा बाहुबली, उसे रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, और ये सबसे भारी संचार उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। उस सैटेलाइट का नाम क्या है, CMS-03। किस रॉकेट से भेजा गया है इसको, LVM-3। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किस रॉकेट से भेजा गया है और जिस सैटेलाइट को भेजा गया उसका नाम क्या है, यही चीज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और अभी इसरो के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, तो वी नारायण, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो हमारी जो समुद्री क्षेत्र है और हमारी जो नौसेना है ना, उनको संचार सुविधा जो है ना फैसिलिटेट करेगी, उनका निगरानी जो पावर है ना उसको बढ़ाएगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक में हमारे लिए काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछेगा कि जो इंडो पैसिफिक में
जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका महत्व के बारे में चर्चा करें। आपको यही सब चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। अब हमारा जो शेयर मार्केट है, उसमें ना एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो संख्या है, वो बढ़ रहा है। क्यों? अगर हम लोग बात करें ना, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार्ता जो चल रहा है ना, उसको लेकर एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। और आपको ये बता दें कि जो एफबीआई है, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, एफबीआई ना, जो अमेरिका का बैंक है, सेंट्रल बैंक, वहां पर भी जो ना रेट में कटौती किया गया है। तो लोग जो है ना अब भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, अब जाके यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा कि एफडीआई में और एफपीआई में फर्क क्या है, वो पूछता है। तो आपको बता दें, एफडीआई जो है ना परमानेंट नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म वाला होता है, जबकि एफपीआई क्या होता है, शॉर्ट टर्म वाला होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको कंपनी में शेयर के साथ साथ जो है ना वो प्रबंधन का जो पावर है वो भी दिया जाता है। लेकिन एफपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आप देखो ना इसके एग्जाम्पल में, जैसे वॉलमार्ट का जो है फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे देखो रिलायंस और इन्फोसिस का अगर शेयर खरीदते हो तो वो एफपीआई कैटेगरी में आता है। यहाँ पे रोजगार, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं ना सिर्फ तरलता और पूंजी का प्रभाव बढ़ता है एफपीआई के माध्यम से। यही सब फर्क को ध्यान में रखिएगा, मेंस में, प्रीलिम्स में यही सब क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बाजार का उतार चढ़ाव जो हो रहा है ना, उसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ये स्थिरता का नेचर वाला होता है। सेम चीज है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब देखो ना, यहाँ पे ऑनरशिप भी दिया जाता है एफडीआई में, बल्कि इसमें कंपनी में ना कोई कंट्रोल मिलता है ना कुछ मिलता है। ये स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये वोलाटाइल नेचर का होता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। एग्जाम्पल में वॉलमार्ट जो है ना, वो फ्लिपकार्ट में जो इन्वेस्ट किया है उसका एग्जाम्पल दीजिएगा। और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, वो जो शेयर खरीदते हैं इन्फोसिस का, रिलायंस का, ये सब जो है ना एफपीआई का एग्जाम्पल हो गया। ये बूस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब और टेक्नोलॉजी को। ये इंक्रीज करता है सिर्फ लिक्विडिटी और कैपिटल इनफ्लो को, ध्यान रखेंगे। ये जो ना लेस अफेक्टेड बाय द मार्केट फ्लक्चुएशन, और ये जो ना हाईली सेंसिटिव टू द मार्केट वोलेटाइल। अभी जो ट्रेड जो वार हुआ, जो अमेरिका के द्वारा जो भारत पे लगाया गया है वो टैरिफ, उसका इंपैक्ट पड़ा। जो चाइना है और अमेरिका का जो युद्ध है, ट्रेड वार है, उसका इंपैक्ट जो ना एफपीआई पे पड़ा। और आप देखोगे कि एफबीआई जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो अगर रेट में फ्लक्चुएट करता है तो हमारे एफपीआई को भी इफेक्ट करता है। कुल मिलाकर देखिए, हमारी जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने ट्रंप पे कटाक्ष किया है। कटाक्ष करने का मतलब कि ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो शाम को क्या करने वाले हैं, वो कौन सा फैसला लेने वाले हैं। उनको ये नहीं पता कि कल सुबह में वो क्या करने वाले हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा ना, क्योंकि आपने टैरिफ का मुद्दा देखा, ठीक है, भारत के खिलाफ कैसे वहां पे इस्तेमाल किया गया दबाव बनाने के लिए। फिर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका जो है ना अपना क्रेडिट लेना चाहता है। फिर आप देखोगे कि नोबेल प्राइज को लेकर भारत का समर्थन चाहता है अमेरिका का ट्रंप, ठीक है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि जो हमारे युवा है ना, उनको अब जो है ना हर क्षेत्र में स्किल होना होगा। उनको भारत को विकसित बनाने के लिए और जो नेशनल इंटरेस्ट है भारत का, उसको मजबूत करने के लिए हमारे युवा की जो भूमिका है ना, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे जो अमेरिका है और चाइना के बीच में जो विवादित मुद्दे हैं, उनके बारे में अगर आपसे बोलेगा कि चर्चा कीजिए, तो आप ताइवान मुद्दे के बारे में लिखिएगा। क्योंकि ताइवान को लेकर जो है ना अमेरिका का जो विचारधारा है और जो चाइना का जो विचारधारा है ना, दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। आसियान को लेकर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आसियान को भी लेकर जो है ना अमेरिका और चाइना के बीच में विवादित है। क्योंकि आसियान जो है ना साउथ चाइना सी के नेबर में आता है, ठीक है। और वहां पे चाइना का जो आक्रामकता है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं, यहां तक कि अमेरिका भी। तो अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि जो आसियान मेंबर है ना, उनको अपनी सुरक्षा के लिए और चाइना की जो आक्रामकता है ना, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उस पर उसके विरुद्ध जो है ना कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर आपको बता दें, इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा करने के लिए कनाडा और फिलीपींस ने एक समझौता किया है। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर देख लीजिए। और इसके बाद जो है ना मैप में हम लोग बात किए थे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो खार्किव वाला न्यूज में आया है, कीव वाला जो है ना न्यूज में आया हुआ है कि जो यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद अफगानिस्तान न्यूज में चल रहा है, ईरान न्यूज में चल रहा है चाबहार पोर्ट के कारण। तो आप लोग इसका
लोकेशन वगैरह बढ़िया से देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको हमारी वीडियो के लिंक में मतलब कमेंट वाला बॉक्स जो है ना, वहाँ पर ओपन कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके हमारे ग्रुप में ऐड होइएगा और वहाँ पे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि इसको आप प्राप्त कैसे करेंगे। इसका फ़ायदा पता क्या है? एक तो आपका मेंस का जो है ना टॉपिक रेडी हो रहा है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं, वो सब का रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ये सारा जो है ना जनसत्ता न्यूज़पेपर का जो है कंटेंट है। साथ ही आपको बता दें जो आंसर जो यहाँ पे लिखा गया है ना, वो जनसत्ता न्यूज़पेपर के साथ-साथ एनसीईआरटी और जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनका किसी भी मुद्दे पर क्या विचारधारा होता है या क्या उनका थॉट होता है, क्या सजेशन होता है ना, उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और आपको बता दें, कल हमने जो डिस्कस किया था ये टॉपिक पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी, इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि न्यूज़ में आ गया है। हमारे युवा कैसे जो है ना भारत के विकास में योगदान दे सकते हैं, उस पे हम लोग कल बात किए थे। ये सारा जो है ना मिल जाएगा आपको और ये है ना आज 3 नवंबर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और हाँ, हमारा जो है ना बीपीएससी 71 का मेंस भी चल रहा है। उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, पीडीएफ दे दिया जा रहा है और सेपरेट वीडियो भी बना देंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।